हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस। बात करेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 6 के अंदर इनकम एक्सपेंस का एक ट्रिक होता है रेशियो प्रॉब्लम्स के अंदर। क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के होते हैं जहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। बोला गया है मैंने कि भाई इफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, their expenses are in the ratio of 2:1 and both of them save the amount of 150। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है व्हाट इज इनकम ऑफ। ये होता है इनकम एक्सपेंस सेविंग वाली प्रॉब्लम, जहां पर इनकम रेशियो, एक्सपेंस इन रेशियो एंड सेविंग इन द अमाउंट दिया जाता है। पूछा जाता है किसी भी एक का इनकम। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा जा चुका है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है। यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल ट्रिक अप्रोच रखते हैं। किस तरीके से देखिए, सबसे पहले हमारे कैरेक्टर जो है ए और बी, उनका नाम लिख देते हैं। ए और बी कैरेक्टर। यहाँ सबसे पहले उनकी इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो उनकी इनकम का जो भी रेशियो दिया गया है ना, वो रेशियो लिख लेते हैं। तो उनका रेशियो है भाई, इनकम का रेशियो है 5:4। उसके बाद एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं, तो एक्सपेंस जो है उसका रेशियो है 2:1। और ये होने के बाद सेविंग का उन्होंने नंबर दिया है 150। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको एक करेक्ट ऑर्डर में लिखा है। ऑर्डर होगा इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग। रेशियो है ऊपर दोनों का और नीचे सेविंग था। जो भी नंबर दिए थे वो मैंने लिख दिए। अब यहां से अगर आपको किसी भी इनकम निकालनी है तो अप्रोच क्या रखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको सिर्फ 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना। किस तरीके से, तो यहां पर देखेंगे। सबसे पहले आप यहां पर ये जो रेशियो वाला है ना, वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 4 जा 8। जो भी बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो। सबसे पहले 4 2 जा 8 हुआ, उसमें से 5 1 जा 5 गया, आंसर आया 3। सो ये हो जाएगा 3 पार्ट्स। क्यों यहां पर पार्ट्स लिख रहा हूं, बिकॉज वो रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये पार्ट्स है। ये होने के बाद आपको सेम चीज नीचे भी करनी है, यानी कि यहां पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 150 इंटू 2 300, 150 इंटू 1 150। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे, योर आंसर इज गोइंग टू बी 150। यानी कि आप कर रहे हो भाई 150 इंटू 2 माइनस 150 इंटू 1, द आंसर इज गोइंग टू बी 150। ये होने के बाद क्या करेंगे, तो आपने 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 नंबर मिले। ऊपर जो नंबर होता है उसे पार्ट्स कहना है, नीचे जो है वो वैल्यू है। और होगा क्या कि आपको ये दोनों जो चीज मिली है, ये दोनों चीज एक दूसरे से इक्वल होती है। यानी कि आपको ये जो 3 पार्ट्स मिला है वो 150 के बराबर है। तो ये 3 पार्ट्स जो है वो 150 के अगर बराबर है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा। 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 150, तो एक पार्ट कितना होगा, तो एक पार्ट हो जाएगा आपका 50। तो आपको यहां पर यह पता चला कि इस क्वेश्चन में एक पार्ट जो है वो होने वाला है आपका 50। सो अब उन्होंने पूछा है इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी, बी के लिए अगर इनकम देखा जाए तो यहां पर 4 लिखा है। 4 का मतलब होता है 4 पार्ट्स। अगर एक पार्ट 50 है तो 4 पार्ट्स हो जाएगा आपका 200। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक ही इनकम पूछी होती, यहां पर 5 लिखा है, यानी कि वो होगा 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स यानी कि ये हो जाएगा 250। राइट। तो यहां पर मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक दिया। यहां पे हमने कोई एक्स वाई कोई इक्वेशन नहीं बनाया, सिर्फ 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पार्ट ढूंढ लिया और वहां से हम लोग आंसर तक पहुंचे। याद रखेंगे ये ट्रिक आपका कब काम करेगा, जब कभी भी आपको इनकम का रेशियो, एक्सपेंस का रेशियो और सेविंग की वैल्यू दी है, ऐसे सारे प्रॉब्लम में ये आपको हेल्प कर सकता है। करते हैं क्या, और एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं और एक नए क्वेश्चन के अंदर, फिर देखते हैं कि आप टेस्ट दे पाते हो, पास हो पाते हो। इफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3, थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे तो मैं बोलूं पी क्यू। इनकम दिया 4:3 का, एक्सपेंस कितने का दिया है, एक्सपेंस दिया 1:2। सेविंग देखो, सेविंग दोनों का अलग अलग नंबर दिया है, यहां पर है 1000 और यहां पर है 500। फिर करना क्या है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 और ये 3, सो इट इज 8 माइनस 3, दैट इज गोइंग टू बी 5 मार्क्स। फिर यहां पर वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई 500 और यहां पर ये 2000, सो इट इज 2000 माइनस 500, दैट इज गोइंग टू बी 1500। ये होने के बाद क्या करोगे, ये होने के बाद आपको इन दोनों चीजों को इक्वेट करना है। अगर 5 पार्ट्स 1500 है
तो 1 पार्ट कितना, तो आपका 1 पार्ट जो है वो हो जाएगा 300। और अगर आपको 1 पार्ट मिल चुका है, अगर आपको 1 पार्ट मिल चुका है तो इनकम ऑफ पी पूछा ना, अगर 1 पार्ट अगर आपका 300 है तो 4 पार्ट कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 1200 इज योर फाइनल आंसर, राइट। 1 पार्ट अगर 300 है तो 4 पार्ट होगा 1200, दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट। जितना आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। यहाँ पर इजी लेवल क्वेश्चंस होते हैं इनकम एक्सपेंस सेविंग वाले। और ये क्वेश्चन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया है तो आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा टेस्ट है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अभी के लिए मैंने रखा है, 2 क्वेश्चन है, विद इन 2 मिनट्स आप उसको सॉल्व कीजिए, आप अपनी एक्यूरेसी स्पीड बढ़ाइए, ठीक। और एट द एंड टेस्ट देने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना होगा, लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।